तीन आदमी का बुलाया है आप कीजिए ना सर, प्लीज आप कीजिए आप प्लीज मत नहीं हम नहीं चले जाए ताली बजाने वाला चाहिए ना। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम बिहार नाट्य कला प्रशिक्षणालय के विद्यार्थी जिन्हें देखकर, जिसने प्रेरित होकर नाटक का सफर हमने शुरू किया था, आज उन्हीं के सामने कुछ कर दिखाने की हिम्मत कर पाए। ये आप सभी शिक्षकों की अथक प्रयास और मेहनत से संभव हो पाया है। तो इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ और मैं क्षमा मांगूंगा अपने अरुण सर से, ताकि मैंने उनका नाम लिस्ट में लिखना भूल गया था, जिसके कारण मैं उन्हें नाम मैं देख रहा था लिस्ट में तो पढ़ नहीं पाया सर। आई एम वेरी सॉरी। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्रचलित व्यंग्यात्मक नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित है, प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको निर्देशित किया है हमारे ही क्लास की सरिता पाल ने। तस्वीरों से जिंदगी पेश करेंगे, एक नाटक में सब कुछ करेंगे। तस्वीरों से जिंदगी पेश करेंगे, एक नाटक में सब कुछ करेंगे। आइए सफर इस रंगमंच का देखें, आप ताली रूपी प्यार हमारे कलाकारों को दें। तो नाटक शुरू करने से पहले नाटक के बारे में थोड़ी सी हम लोग ध्यान लेंगे। अंधेर नगरी चौपट राजा प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित सार्वजनिक लोकप्रिय नाटक है। यह नाटक उस समय अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत की दुर्दशा को चित्रित करता था। अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से भारत को अंधेर नगरी बना दिया था, जहां ना किसी नियम का पालन किया जाता था, ना कोई जनोन्मुख न्याय व्यवस्था थी। इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर करारा प्रहार करते हुए व्यक्ति के माध्यम से उसे अपने ही कर्मों के द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। नाटक के प्रारंभ में एक महंत अपने दो शिष्यों से भिक्षा मांगने भेजते हैं। जब वो बाजार पहुंचते हैं तो सब कुछ टके सिर से भाव से बिक रहा होता है। जैसे ही महंत को यह बात पता चलती है तो वह अपने दोनों शिष्यों को तुरंत ही नगर छोड़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सेठ सेठ सब एक से जहां कपूर कपास, सेठ सेठ सब एक से जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबू न कीजिए पास। एक शिष्य तो उनकी बात मान लेता है, लेकिन दूसरा शिष्य लालचवश वहीं रुक जाता है। वहीं उस राज्य का अयोग्य राजा के पास एक फरियादी अपनी दीवार गिरने और बकरी मरने की शिकायत लेकर आता है। दीवार गिरने के कारण
बनिया कारीगर को, कारीगर चूने वाले को, चूने वाला भिस्ती को, भिस्ती कसाई को, कसाई गलेडिया को, लोग एक दूसरे को दोषी ठहराते जाते हैं और अंत में कोतवाल फंस जाता है, जिससे राजा उसे फांसी की सजा सुना देता है। परंतु कोतवाल साहब दुबले होने के कारण फांसी का फंदा बड़ा निकल जाता है। इस पर राजा का आदेश होता है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दिया जाए, परंतु सीधा बैकुंठ जाने की बात सुनकर राजा अपने आप को फांसी चढ़ा लेता है और इस प्रकार अयोग्य शासन का अंत होता है। तो आइए देखते हैं सरिता पाल द्वारा निर्देशित नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। यह नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो ठाकुर जी का भोग लगे और क्या। गुरुजी, ये नगर तो नारायण के आश्रय बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। मतलब भिक्षा आपसे मिल जाए तो बहुत ही आनंद हुए। बच्चा गोवर्धन दास। जी गुरुजी। देख, तू पश्चिम की ओर जाएगा और नारायण दास जी गुरुजी। तू पूरब की ओर जाएगा। देख, जो कुछ भी सीधी सामग्री मिले वो श्री शालिग्राम जी का बालभोग सिद्ध हो। जी गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ के लोग तो बड़े ही मालवर दिखलाई पड़ते हैं। आप कुछ भी चिंता मत कीजिए। देख बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। जी गुरुजी। लोभ पाप का मूल है। लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए, या मैं नरक निदान। एक रो लाइट जला सकते हैं, फेस ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है। सही करते हैं सर।
बोला हमारा संबंध जिसमें अंग्रेज का विधान कटा हो गया, नाप रुपये खराब किया, हिंदुस्तान का आदमी हमारे यहाँ का आदमी मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाते श्याम।
क्या भिक्षा लाया? गुरु जी को बहुत भारी मालूम पड़ती है। हाँ गुरुजी महाराज बड़े माल लाया हूँ। 3.5 सेर मिठाई। देखो तो बच्चा। देखिए गुरुजी, ये देखिए गुरुजी, ये देखिए। वाह बच्चा वाह, वाह वाह वाह। इतनी मिठाई कहां से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई थी? गुरुजी 60 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से इतनी मिठाइयाँ बोल ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ पे सभी चीज टके से मिलती है। जी गुरुजी। पर मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और यहाँ का कौन सा राजा है जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा है? गुरुजी अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी, टके से खाजा। तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके से भाजी और टके से खाजा हो। चलो यहाँ से। गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है जहाँ 2 पैसे पास रहने से मजे में पेट भरता हो। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जगह जगह अगर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, बल्कि किसी किसी दिन तो उपवास करना पड़ जाता है। सो मैं तो नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गुरुजी आपकी कृपा से कोई दुख न होगा। मैं फिर भी यही कहता हूँ, आप भी यही रह जाइए। मैं तो यहाँ एक क्षण भर नहीं रहूंगा। फिर भी मैं तो जाता हूँ, लेकिन जाते जाते ये कह जाता हूँ कि कभी भी संकट पड़े तो हमारा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, आपकी कृपा और आपका स्मरण नित्य ही दिन करूंगा। फिर भी गुरुजी मैं आपको यही कहता हूँ, आप भी यही रह जाइए। राधे राधे।
यहाँ का राजा। अब दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए महाराज। हाँ, शुरू करो। क्यों बोलते? हाँ महाराज। आईपीएल देख रहे हैं? अरे बिल्कुल आईपीएल देख रहे हैं महाराज। ड्रीम 11 से टीम भी बना रहे हैं। और एक खास बात बताएं महाराज। अरे परसों जी 1 करोड़ का मेरा जीते हैं। अच्छा, जी महाराज। हमें भी बताइए। अरे काहे नहीं बताएंगे महाराज, कभी आइए ना मेले में बता। अरे महाराज, इसमें इसकी क्या गलती? ना तो मूली पान लगा कर देता और ना ये आपको कहता। महाराज, आप पान खाइए कहने से थोड़ी नहीं डरे हैं। आप तो शूर्पणखा के नाम से डरे हैं महाराज। महाराज, आपके बड़े तो हैं। मैं आपकी शिकायत महारानी जी से करूंगा। आप उनकी सौत बुलाना चाहते हैं? नहीं। अबे, करा लो। जल्दी। लीजिए महाराज, लीजिए महाराज। ये क्या है? महाराज, अब आपका एक मोटा सा काम चले गए, इसलिए मैं पूरी बैंक की उठा लूंगा महाराज। ये सब नहीं मिले हम। महाराज, ये सोमरस है महाराज, सोमरस, वही जो इंद्रदेव अपनी सभा में पीते हैं महाराज। अच्छा, जी महाराज, भी पिएंगे? लाओ। महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई हो। कौन महाराज बोल न्याय रहा हो है? गए, महाराज हमारा न्याय हो गए। महाराज न्याय हो गए, महाराज न्याय हो गए। महाराज हमारा न्याय हो गए, महाराज हमारा न्याय हो कहाँ गए। गया? महाराज हमारा न्याय हो गए, महाराज हमारा न्याय। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ क्यों आए हो? जाओ। महाराज हमारा न्याय हो गए, महाराज हमारा न्याय हो गए। अब क्या हुआ? महाराज आपने तलवार हमारे गर्दन पे रख दिया, हम सब भूल गया। हमारा न्याय हो गया महाराज, हमारा न्याय हो क्या गया। हुआ बताओ? महाराज कल्लू बनी एक दीवार गिर पड़ी महाराज, और उसमें हमारी बकरी दब कर मर गई महाराज। हमारा न्याय हो गया, हमारा न्याय हो गया, हमारा न्याय हो गया। महाराज हमारी बकरी, महाराज हमारी बकरी। चलो, तुम्हारा न्याय होगा। महाराज जैसा यम के हाथ में हुआ है, वैसा न्याय होगा। कल्लू बनिया की दीवार को पकड़ लाओ। महाराज, दीवार को नहीं पकड़ के लाया जा सकता। तो दीवार का कोई भाई, बंधु, लड़का जो हो उसे पकड़ लाओ। महाराज, दीवार ईंट, पत्थर, चूने की बनी होती है। उसका भाई को कहाँ होता है महाराज? बकरिया रे बकरिया। अच्छा, कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया आदिल ओ। महाराज 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 क्यों रे कल्लू बनिए? तूने इसकी बरकी क्यों मारी? महाराज, बकरी महाराज, बकरी। हाँ, बकरी क्यों मारी? बताने को अभी फांसी देता हूँ। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा,
बकरी मर गई? बता। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज। चूने वाले ने चूने में पानी इतना डाली कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा? तो इस गाय को निकालो, चूने वाले को पकड़ के लाओ। जी महाराज तूने वाला क्या रे पान सुपारी चूने वाले? तुम्हें ऐसी लड़की क्यों खाई? महाराज बकरी महाराज बकरी। दूसरी जी, अब बार-बार मुझे क्यों टोकते रहते हैं? आप रुक कीजिए, मैं नहीं करता। महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं महाराज। साड़ी गलती उस बिस्ती की है महाराज जिसने चूने में पानी ढेर डाल दिया। इसे से चूना कब्जे हो गया महाराज। तो एक पिंडी लाओ, निकालो और उसे पकड़ के लाओ। जी महाराज बिस्ती आदि हो। बहुत दिन हो गए ना ड्राई किया, आज तो मैं करूँगी। क्या रे बिस्ती? मंत्री जी। जी महाराज। हाँ महाराज। क्या रे बिस्ती? गंगा जमुना की किस्ती? तूने चूड़े में पानी इतना क्यों मिलाया? तू बकरी मर गई? महाराज इस गुलाम का कोई कसूर नहीं है महाराज। कसाई ने मसक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी बहुत ज्यादा हो गया महाराज। अच्छा, इस बिस्ती को निकालो, कसाई को पकड़ के लाओ। जी महाराज कसाई आदि हो। महाराज मैं हूँ कसाई महाराज। क्या रे कसाई? मतलब ऐसे क्यों बनाई? कि दीवार गिराई और बकरी दबाई? महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है महाराज।
फांसी दे रहा था। महाराज इसमें मेरी क्या भूल? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो कहीं ये बेवकूफ महाराज पूरे साल को फांसी दे दे या फूंक दे। कोतवाल, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुमने आखिर सवारी धूम से निकाली ही क्यों? हाँ, तुमने सवारी इतने दूर से निकाली क्यों? महाराज, मैं क्या कहता हूँ कि इसको फांसी दे देते। हाँ, महाराज, फांसी क्यों महाराज? महाराज, इसमें मेरी क्या भूल महाराज? महाराज, इसमें मेरी क्या भूल? महाराज, इसे ले लो, महाराज, फांसी चढ़ाओ। महाराज, मेरे परिवार का महाराज। तुम्हारा न्याय हो गया। सब बर्खास्त की तरफ है। लेट्स गो। आखिर महाराज, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया। अरे माना कि देश बहुत बूढ़ा है और अपना क्या, अपने किसी राज में थोड़ी है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना और मजे में आनंद पूर्वक राम भजन करना। आहा। चल रे चल, बहुत भी दायका कर गुदाया, आज पूरी हो गई। चल बाबा। अरे बाबा, मुझे क्यों पकड़ते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आपने बिगाड़ा है या बनाया है? इसे हमें क्या मतलब? अब चलिए पाती दलिए फांसी। अरे बाप रे बाप, फांसी! अरे मैंने किसी की जान लूटी है कि मुझको फांसी, या मैंने किसी के प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? आप बड़े मोटे हैं ना, इसीलिए आपको पाती होती है। मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का क्या है? अरे बाबा, हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। तब दूली तक लीजिएगा तब मालूम पड़ जाएगा हाथी है कि थक। दीदी रात चलते होगी गति चले के चले। अरे भाई, मुझ बेकसूर को क्यों प्राण मारते हो बताओ? भगवान को क्या जवाब दोगे? भगवान को जवाब राजा देगा, उससे हमें क्या मतलब? हम तो हुक्म ही बनते हैं। अरे तब पर भी बाबा, आखिर बात क्या है? बात ये है, कोतवाल को फांसी की सजा हुई थी। फांसी का फंदा बड़ा था, कोतवाल का सजा दुबला था। उसे अब हुआ नहीं। महाराज का आदेश हुआ कि मोटा आदमी जो ताजा आदमी है उसे पकड़कर फांसी दो। बकरी के मौत में आपको फांसी होनी है, ये सरकार का हुक्म है। अरे तो भी बाबा, आखिर इस नगर भर में कोई मोटा आदमी नहीं मिलता जो मुझ गरीब अनाथ को पकड़ते हो? देखिए इसमें दो बात है। पहला तो कि पूरे नगर भर में राजा की कोई दर्द है मुतादा है, और दूसरा किसी को पकड़ ले तो ना जाने वो क्या बात बनावे कि हम माले ही थला क्यों पले। इसीलिए और वैसे भी इस पूरे राज में साधु इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है। इसीलिए आप ही को पाती होगी। तुम्हारी परमेश्वर की। अरे मैं नहाट भी मारा जाता हूँ। अरे भाई, यह पुरानी अंधेर है। अरे गुरुजी ने कहा था और मैंने उनकी एक न सुनी, उनका कहा न माना। अरे गुरुजी कहाँ हो गुरुजी? उसी का ये फल मिल रहा है गुरुजी। मैं क्या प्राण मारा जाता गुरुजी।
जान बचावे। गुरुजी, गुरुजी कहाँ हो गुरुजी? गुरुजी बचा लो ना गुरुजी, गुरुजी आओ ना गुरुजी, मेरे प्राण बचाओ ना गुरुजी। बच्चा गोवर्धन दास, ये तेरी क्या दशा? गुरुजी, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते गुरुजी। मैंने तो पहले ही कहा था बच्चा गोवर्धन दास, इस अंधेर नगरी में रहना उचित नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात न मानी। हाँ गुरुजी, हाँ, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का तो ये फल भुगतना पड़ रहा है गुरुजी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं गुरुजी, बचा लीजिए गुरुजी, गुरुजी बचा लीजिए गुरुजी। बच्चा, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ। सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना। तुम दोनों करीब किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो उचित ना होगा। बेहतर आप उपदेश देते हम लोग भाग जाते हैं। तब तक गुरुजी फांसी हम चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम चढ़ेंगे फांसी। नहीं गुरुजी, गुरुजी फांसी क्या होता है? फांसी हम चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, गुरुजी फांसी हम चढ़ेंगे। इतना समझाया समझता नहीं, हम अब बूढ़े हो चले, तुम लोग अभी जवान हो, हम चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, अरे गुरुजी स्वर्ग जाने में बूढ़ा और जवान क्या? आप तो सिद्ध हो, आपको अति अवगति से क्या? गुरुजी फांसी हमको चढ़ने दीजिए। अच्छा, हम चढ़ेंगे। नहीं गुरुजी, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। अरे भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या हो? ये क्या बोलना चल रहा है? महाराज, तेरा कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाबा जी, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय साहित्य ऐसा है कि जो इस फांसी पे चढ़ेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा। अरे तब तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। अरे नहीं नहीं, हुकुम हमको हुआ था भाई, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। वैसे भी दीवार तो मेरे हिसाब से नहीं माना, फांसी तो मुझे ही चढ़ना। अरे नहीं नहीं नहीं, फांसी चढ़ूंगा। नहीं नहीं, बच्चा, हम चढ़ेंगे। नहीं बाबा जी। राजा के होते हुए और कोई कैसे वैकुंठ जा सकता है? फांसी तो हम ही चढ़ेंगे। जल्दी हमें फांसी चढ़ाओ। जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपुनी न है, जैसे चौपट लाल। मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल खाजा हो। लोगों के सामने ये रौनक विश्वास कोतवाल की जगह नारायण दास की जगह जबीर कुमार
सिपाही 2 अशोक कुमार, सागर टुडू, सौरभ शेखर, हर्ष कुमार, कारीगर और कसाई दीपक कुमार, मंटू कुमार, कुमार, स्वाति कुमारी, सेवा नारंगी वाली एवं करेगी, सुनील कुमार, गोवर्धन। और अब आपके सामने इस नाटक की डायरेक्टर और राजा सलीका पाल। I was congratulating you people. मैं नाटक का जितना भर्सन देखा हूँ, आपका भर्सन मुझे सबसे बेस्ट लगा। आपने देखा हूँ, जेडी ग्रोसरी का निरंतर उसका स्टूडेंट का भर्सन, और भी कोई भर्सन देखा हूँ, और मैं भी अपने कोई भर्सन देखा हूँ। लेकिन इस प्रकार का आपका जो आपका प्रदर्शन हुआ 100% फ्लॉलेस था और 100% एंटरटेनिंग था। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, मैं प्रार्थना करूं कि आप सबका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे, तो आप हमेशा प्रॉस्पर, आपका भविष्य सुखमय और उज्जवल रहे। धन्यवाद। और हम चाहेंगे आप सभी शिक्षकों से कि हम छात्रों के लिए कुछ दो शब्द करके हमें प्रोत्साहित करें। आर्यन दास सर। मुझे तो जो बोलना था मैं बोल गया, लेकिन मैं सुनना चाहूंगा आपका मार्गदर्शक और प्रिंसिपल साहब और निर्देशिका महोदय से। और हम चाहेंगे कि आप हमारी सुस्मिता मैम हम छात्रों के लिए कुछ दो शब्द बोलें।